पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। फिल्म खलनायक का वो गाना तो आपको याद ही होगा, लेकिन आज मंगरुआ बात कर रहा है नायक की, देश के नायक की। मेट्रो में होके सवार चला रे, पूर्व छात्र विश्वविद्यालय के द्वार चला रे। तो कथित तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जाना वैसा ही भावुक कर देने वाला लम्हा रहा होगा जैसे बेटी लंबे अंतराल के बाद अपने मायके लौट। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त उनकी डिग्री को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, और आज जब मेट्रो में सवार होकर प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे तो जाहिर है उनकी कई पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। साथ ही उन्हें याद आया होगा उनकी डिग्री को लेकर छिड़ा विवाद। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय में उपस्थित रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का उनका सफर सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो से शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुए। मेट्रो में प्रवेश करते हैं और साथ ही यात्रियों से बातचीत भी करते हैं। तो 100 साल का हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय, और शताब्दी समारोह में विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण रहा होगा कि देश का प्रधानमंत्री इसी विश्वविद्यालय से है और विश्वविद्यालय में आया हुआ है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कंप्यूटर सेंटर के प्रौद्योगिकी संकाय की इमारत और दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही कॉफी टेबल बुक्स का सेट भी जारी किया, और प्रधानमंत्री उपस्थित थे तो जाहिर है कि लोग उनको सुनने के लिए भी बेताब होंगे। प्रधानमंत्री अपना संबोधन शुरू करते हैं, कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100 वर्षों में अपने मूल्यों को जिंदा रखा है। एक समय था जब छात्र किसी भी संस्थान में एडमिशन से पहले प्लेसमेंट को प्राथमिकता देते थे। एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी होता था। शिक्षा यहीं तक सीमित थी। लेकिन आज का युवा जिंदगी को इससे बांधना नहीं चाहता है, वह कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे। यानी एडमिशन का मतलब डिग्री, और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी। लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज
40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवति, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। ड्यू के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे। अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविष्य के विजन को विस्तार देती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की भी चर्चा की और कहा कि यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। इस विश्वविद्यालय ने अपने लंबे इतिहास में हर आंदोलन को देखा और जिया है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को इस क्षण याद आ रहा होगा अपना मित्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का, क्योंकि 1977 के इमरजेंसी के दौरान जब देश में आपातकाल लागू किया गया था, छात्रों का मूवमेंट चल रहा था, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट अरुण जेटली हुआ करते थे और उसी समय पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं भी जब प्रकाश नारायण के आंदोलन से ही निकला हूं, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को वो दिन और विश्वविद्यालय का वो दौर याद आ रहा होगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब हाल के दिनों में विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में तो रोज विश्वविद्यालय बन रहे हैं, रोज कॉलेज बन रहे हैं, रोज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। लोगों ने सवाल किया था। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड, स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट आज पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। आज फिर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर
अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये न्यू इंडिया है। और कहा कि शिक्षा सिर्फ सिखाने का नहीं बल्कि सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इस बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। हमने शिक्षा का फोकस इस पर भी किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सबके प्रयास से नई शिक्षा नीति तैयार हुई। छात्र अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से विषयों का चुनाव कर सकते हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। प्रधानमंत्री के संबोधन में बहुत सारी बातें हुई और लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री को सुना। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और इस दौरान जब पूर्व छात्र अपने ही विश्वविद्यालय में उपस्थित हो तो लोग ध्यान से सुनते भी हैं। हालांकि कुछ लोग इंतजार में भी रहते हैं कि कैसे बवाल काटा जाए, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ छात्रों में ये रोष जरूर था और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि विश्वविद्यालय की तरफ से छात्रों को ये निर्देश दिया गया था कि सब लोग उपस्थित रहे, लेकिन कोई काला कपड़ा पहन के नहीं आएगा। और प्रधानमंत्री जब विश्वविद्यालय में आ रहे थे तो स्वाभाविक है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ उनका नाता और उससे जुड़े डिग्री विवाद भी सामने आए। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनावी हलफनामा दायर किया था तो उन्होंने कहा था कि 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में उस वक्त से लेके अब तक जैसे ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो शुरू होता है प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद। डिग्री खोजे जाने लगते हैं, सफाइयां दी जाने लगती है। यहां तक कि जब केजरीवाल प्रधानमंत्री के डिग्री के विवाद को सामने लाते हैं अन्य लोगों के साथ मिलकर, तो भाजपा प्रधानमंत्री की डिग्री भी सोशल मीडिया पर शेयर करती है और साथ ही शुरू होता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला विवाद। कई लोगों ने कहा कि जिस डिग्री की बात और जिस सब्जेक्ट की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिस पेपर का उल्लेख उन्होंने किया है वो तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में था ही नहीं। आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना चाहती है कि जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है। बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? और मार्कशीट 1977 की और डिग्री 1978 की, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? खैर, केजरीवाल जब इस मामले को बड़े फलक पर उठाते हैं और केजरीवाल और उनका राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद के मामले में कूद पड़ता है तो इसकी परिणति होती है कि गुजरात के एक अदालत ने
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं, तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आतिशी को सबसे पहले शुरू करना चाहिए जितेंद्र तोमर की डिग्री से। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के तहत मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए। इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं और शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। तो बातें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आज दिल्ली विश्वविद्यालय आए, अपने पुराने यादों को ताजा किया, छात्रों से संवाद किया और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को भी अच्छा लगा होगा। और मंगरुआ भी दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा है, तो मंगरुआ भी आज काफी प्रसन्न है। धन्यवाद।